दोस्तों, पुराण में गोदान का जिक्र क्यों किया गया है? कहा जाता है कि किसी के मरने के पश्चात उसकी आत्मा 17 दिन की यात्रा करके तत्पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते को वैतरणी नदी के नाम से बताया गया है। यह नदी जहर और खून से भरी हुई होती है। जो लोग धरती पर रहकर गोदान करते हैं वे लोग की आत्मा वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया होता है वो इस नदी में बार बार डूबता रहता है और यमदूत उसे बार बार धक्का देता रहता है, जो काफ़ी कष्टदायक होता है। यही वजह है कि पुराण में मृत्यु से पहले गोदान की बात की गई है। ऐसा करना इसलिए पुण्य माना जाता है कि गाय दान करने से मिलने वाला पाप का फल थोड़ा कम हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके बाद मरने वाला व्यक्ति यमलोक पहुंचता है। वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है और आत्मा को नया शरीर मिलने तक मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच की गई बातचीत हुई लिखित किताब है। जब कभी भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण में लिखित मंत्रों का जाप किया जाता है और पुराण में बताया गया है कि आदमी की मृत्यु कैसी भी हो, अकाल्पनिक और काल्पनिक, इसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही हो जाता है। कहा जाता है कि 6 महीने पहले मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु के 3 दिन पहले कोई साधु या उसके किए गए पुण्य ही उसे टाल सकते हैं। पुराण में ऐसी भी लिखा गया है कि मृत्यु के 6 महीने पहले एक बार मरने का ख्याल जरूर आता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले ज्ञानी ने बताया कि काल और अकाल मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। अकाल मृत्यु का मतलब किसी बीमारी, दुर्घटना, हत्या या फिर आत्महत्या से मर जाना है, और काल मृत्यु का मतलब जब शरीर अपनी आयु पूरी करके मरे। पुराणों की माने तो आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। वेदों में बताया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन लोगों ने तप और ध्यान किया हो वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले लोग स्वर्ग चले जाते हैं और पुण्य आत्मा ही देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकती रहती है। यमपुरी पहुँचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी तक पहुँच जाती है, जिसका जल साफ होता है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे कई छायादार वृक्ष होती है जहां आत्मा आराम करती है। यहीं पर उसके पुत्र और परिजन द्वारा किए गए पुण्य दान और तर्पण का भोजन भी करने को मिलता है, जिससे यमलोक में पहुंचने पर आत्मा को तृप्ति मिलती है। यमलोक के मुख्य 4 द्वार होते हैं। ये 4 द्वार में दक्षिण के द्वार से पाप और बुरे कर्म करने वाले आत्माओं का प्रवेश होता है। पश्चिम द्वार से ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जो धरती पर रहकर दान पुण्य किया हो या फिर धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसे जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो और अपने मन वचनों से पवित्र रहा हो। वहीं पूर्व द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो तप और ध्यान किया हो, जिसे स्वर्लोक भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप मरने के तत्पश्चात यमलोक के किस द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।